उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है जी। तो ये देखिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन उनके चैनल के ऊपर एफआईआर हुआ है। क्या जो है एक जो है पब्लिसिटी स्टंट था, अपने आप को जो है जनता के नजर में लाने के लिए। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हमने कोर्ट से एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी निकाला है। मनीष कश्यप अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और अब उन्हें बिहार में मुंह ढक कर घूमना पड़ेगा। और दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद दावा किया जा रहा कि मनीष कश्यप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। लगा है कि आपने अफवाह चलाई है, संजीवनी समाचार ने एक गलत खबर चलाई कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है। देखिए पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि मनीष कश्यप का जो चाल और चरित्र है वो कैसा है जी। मनीष कश्यप का जो शुरुआती से ही जो रवैया रहा है जी जी। किस तरीके से जो उन्होंने झूठ बोलने का काम किया और जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है जी। तो ये देखिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन उनके चैनल के ऊपर एफआईआर हुआ है। जी जी। और खबर में भी यही बात लिखा गया है कि मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है सारण पुलिस ने साइबर थाना में एफआईआर किया है। जी जी। और पता नहीं वो क्या सोचकर जो है अपना लाइव आते हैं, लाइव में आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पुलिस पे आरोप भी लगाते हैं। जी जी। और पार्टी से इस्तीफा देने की बात उन्होंने उस वीडियो में कहा भी था कि हमने सारण के एसपी से बात कर लिया है। जी जी, उन्होंने वीडियो में भी बोला था कि जी जी। हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई है, हमें जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी देना पड़ेगा। जी जी। और इसके लिए हम पार्टी से इस्तीफा भी देंगे, उसके बाद जो है हम गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी वो सारण एसपी के कार्यालय में देंगे। आप एक बात सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई केस होता है तो गिरफ्तारी कहाँ होती है? या तो कोर्ट में होता है, नहीं तो थाने में होता है। जी बिल्कुल, जिस थाने में केस है, जिस थाने में केस होता है वहाँ आप सरेंडर करेंगे या नहीं तो कोर्ट में करेंगे। एसपी ऑफिस में जो है सरेंडर करने का तो नियम ही नहीं है। तो ये जो है एक जो है पब्लिसिटी स्टंट था, अपने आप को जो है जनता के नजर में लाने के लिए, क्योंकि ये तो पार्टी भी ज्वाइन कर लिए हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं, तो ना दोनों नहीं चलेगा, ना इधर के। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि ना पार्टी वैल्यू दे रही है ना जनता वैल्यू दे रही है। तो ये मौका था उनको जो है एक बार फिर से जो है जनता के नजर में हीरो बनने का कि हमने खबर चलाई। क्या है वाकई में इनके ऊपर हुआ था केस, इनके चैनल के ऊपर? बिल्कुल हुआ है। हाँ। एफआईआर और इन्होंने सारण पहुंचने के बाद ये 85/25 एफआईआर नंबर साइबर थाना में हुआ है। और उसमें वो मामला क्या था जिस मामले पर इन पर एफआईआर हुआ था या फिर नोटिस गई थी? नोटिस जाने की तो बात ही नहीं है। ये जो है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कब से एफआईआर नंबर मिलने लगा और धारा लगने लगा है? नोटिस नहीं भेजा गया है। 11 चैनल पे एफआईआर किया गया है, जिसमें 2 नंबर पे सच टॉक जो इनका चैनल है, जो पहले सच टॉक था उसको बदल के इन्होंने सच टॉक किया है, वो सच टॉक चैनल है। और जिस पोस्ट पे हुआ है उस पोस्ट का लिंक भी उस एफआईआर में डाला हुआ है कि दिघवाड़ा में जो मामला हुआ था होली के समय, वहाँ पे पुलिस पे आरोप लगाया था पब्लिक ने कि पुलिस ने घर में घुसकर जाति की है, महिलाओं को पीटा है, बहुत गलत तरीके से पीटा है। उसको बहुत सारे मीडिया में खबर भी चली थी और पुलिस का कहना था कि उन लोगों ने पहले थाने पे हमला किया, पुलिस के साथ मतलब एक पक्षीय खबर चलाया गया था, एक पक्षीय खबर चलाया गया था। जी बिल्कुल, पुलिस का ऐसा कहना है कि एक पक्षीय खबर चलाने के आरोप में उन पर एफआईआर किया गया है। अच्छा अच्छा जी। तो ये फिर सारण पहुंचे तो वहाँ पर आप थे कि नहीं जब ये गए थे गिरफ्तारी देने अपनी? उस समय मैं नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपने लाइव में भी आपके चैनल का नाम लिया है कि संजीवनी समाचार ने ये खबर चलाई है और मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। जो पहले दिन जब खबर सबसे पहले खबर हमने ब्रेक किया था कि ये मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। और उसके बाद ये लाइव आए थे रात में और उसमें जिक्र भी कर रहे थे कि संजीवनी समाचार ने ये खबर चलाया है और मुझे एसपी साहब से बात भी हुई है, मुझे गिरफ्तारी देनी है। और पता नहीं अगले दिन ये 12 बजे का समय देते हैं कि 12 बजे मैं एसपी साहब के यहाँ आऊँगा, गिरफ्तारी दूंगा। उसके बाद अपना पूरा जितना गैंग के जो लोग हैं, एक गैंग इनका है जो यूट्यूब का गैंग जो है, जी जी, जो इनके साथ चलता है अपना लेकर चलते हैं, आते हैं। उसके बाद वहाँ से वो दिघवाड़ा चले जाते हैं। दिघवाड़ा से पूरा जो पीड़ित जो परिवार है उसको जबरन जो है उठा कर लाते हैं, छपरा में रखते हैं, फिर मसरख जाते हैं। मसरख एक सुधीर सिंह है, उनके साथ ये आते हैं। मतलब ये नेतागिरी भी करते हैं और पत्रकारिता भी करते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश जानता है कि मतलब कि पीड़ित परिवार को जाकर उठा लेना नेता वाला गुण है और फिर जाकर मीडिया के सामने पत्रकारिता दिखाना, दोनों करना। और अपने चैनल पे अपने
इंटरव्यू देना, अपने पत्रकार को साथ में लेकर चलना, दूसरे से इंटरव्यू दिलवाना कि इनसे भी पूछ तो इनको पत्रकार माना जाए या क्या, मतलब यूट्यूबर माना जाए, पत्रकार तो नहीं कहा जा सकता इनको। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं गणपत भाई। बिल्कुल, ये पूरी तरह से कुछ भी नहीं है ना। अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं तो इंजीनियर भी नहीं है, पता नहीं आधा अधूरा इंजीनियर भी है, और ना पत्रकार भी है, क्योंकि पत्रकारिता की पढ़ाई तो इन्होंने की नहीं है। पत्रकारिता में किस भाषा का प्रयोग होता है इनको जानकारी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है, आप भाजपा में ज्वाइन किए हुए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं, उसके बाद भी पत्रकारिता करें तो आपसे निष्पक्षता की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, एक नेता का भी पत्रकार हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, या तो आप पत्रकार बनिए, नहीं तो पार्टी में रहिए। हाँ। उसके बाद ये लोग आते हैं, उसके बाद जो सदर एसडीपीओ है राजकिशोर सिंह के आवास पे जो है इनकी गाड़ी घुसती है, उसमें 3-4 घंटे ये लोग बैठते हैं, कहाँ बात होता है, क्या नहीं होता है। 3-4 घंटे एसडीपीओ के घर में बैठक होती है? जी बिल्कुल। वीडियो में भी जो आप देखेंगे, वीडियो जो गाड़ी निकल रही है, वो एसडीपीओ आवास से ही गाड़ी निकल रही है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि मतलब इनको थाने में जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए, एसडीपीओ के घर क्यों गए थे? अब ये तो वो बताएंगे, जो उनके साथ थे वो बताएंगे, या फिर सारण पुलिस बताएगी। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा बहुत ये कर रही है, क्योंकि वहाँ पर विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के हैं। हो सकता है कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव हो, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना हो। हाँ, तो भाजपा भी अब इनसे डरती है, मनीष कश्यप से ना? भाजपा इनसे डरती नहीं है, भाजपा जो है इनको बर्बाद करना चाहती है। अच्छा, देखिए इनके पास तो एक मौका था उभरने का, अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो ये जनता की नजर में तो हीरो हो जाते हैं, और ये वही चाह रहे थे। और पार्टी ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने पार्टी में इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफे का कॉपी किसने देखा है? किसको इस्तीफा दिए? अभी आप इस्तीफा दिए, खबर चलवा दिए अपने चैनल पर कि हम इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा अब छपरा पहुंचे नहीं तो तक फिर खबर चलवा दिए कि इस्तीफा। ऐसा नहीं लगता कि इनके इन रवैयों से भाजपा की बदनामी भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप जिस तरीके से अपने बातों को काट रहे हैं, उस दिन लाइव में आप बोलते हैं कि हमारी एसपी से बात हुई है, जी बिल्कुल, एसपी ने बोला है कि आप पर एफआईआर हुआ है, आपको गिरफ्तारी देनी होगी। अगले दिन जब आप मिल लेते हैं, उसके बाद जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने ही चैनल पर जब बोलते हैं, तो उस दिन बोलते हैं कि हमको साइबर थाना के किसी महिला से बात हुई थी, और उन्होंने कंफ्यूजन में बोल दिया था कि हाँ आप पे एफआईआर हुआ है। अच्छा, तो मतलब अपने बात को जो है पूरी तरह से पलट देना, और पुलिस के जो बातों को जो है काट देना। पुलिस जो है एफआईआर का कॉपी, पुलिस ने जो है एफआईआर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि बाकी लोगों पे भी हुआ था, जब कन्हैया भेलारी इतने बड़े पत्रकार है, उन पे भी हुआ, उन्होंने इतना तो पैनिक कोई डिसीजन नहीं लिया, लाइव आकर ये कह देना कि हम पहुंचेंगे, हम एसपी से बात कर लिया, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। तो देखिए कन्हैया भेलारी पत्रकार है ना जी, बातों को समझते हैं, उन पे एफआईआर हुआ है तो कोर्ट में अपना क्योंकि पत्रकारिता के लिए तो ये बहुत आम बात है कि आपके ऊपर केस होगा। कई बार ऐसा होता है कि खबरें ऐसी चल जाती जिसमें हो जाता है। तो ये पैनिक, कन्हैया भेलारी तो पत्रकार हैं, उनको मालूम है कि क्या नियम है, क्या करना है, उनको कहाँ पक्ष अपना रखना है। सोशल मीडिया में लाइव आकर जो है, वो तो नेता है नहीं, उनको ये तो वोट बनाना नहीं है और झूठ बोलना नहीं है उनको इनके तरह। यानी कि आपने खबर गलत नहीं चलाया था? खबर बिल्कुल गलत नहीं है, आज भी गलत नहीं है। अगर खबर गलत है तो सारण पुलिस का देखिए एफआईआर नहीं हुआ है। और आप भी मनीष कश्यप को चैलेंज करते हैं कि खबर गलत है तो साबित करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हमने कोर्ट से एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी निकाला है, उसमें 2 नंबर पर उनका नाम है, तो उनके चैनल का नाम है। मालिक ये भी नहीं लिखा है कि उनका जो है नाम है, ये लिखा है कि उनके चैनल का नाम है जी। और भी है जी बिल्कुल, चैनल पर एफआईआर मतलब मालिक के ऊपर एफआईआर होता है। आपने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा, और इसी कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से कहा जा रहा कि मनीष कश्यप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये जो सवाल पूछा जा रहा कि मनीष कश्यप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।